जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी को कोट कोट प्रणाम और गुरु जी की संगत को प्रणाम। आज बहुत बड़ा दिन है, आपको मुबारकबाद और गुरु जी की कृपा सब पर बना रहे। एक बार गुरु जी ने से किसी ने पूछा कि गुरु जी आपका नाम क्या है, तो गुरु जी कहते गुरु का नाम नहीं हुंदा, गुरु जी हुंदे है। आज हमारे प्यारे गुरु जी हमको तो आज जो गुरु जी ने ये समझाया है कि गुरु जी ने दिखाया है, बल्कि कहूँगी मैं जर्नी शुरू से लेके यहाँ तक कि गुरु जी साक्षात परमेश्वर हैं, पर गुरु की तरह इस दुनिया में आके साक्षात मनुष्य जन्म में आके हम लोगों को उन्होंने अपनी शरण में लिया और हमारे जीवन को गुरु जी ने सफल किया। गुरु क्या है? बहुत बड़ा गुरु जी का स्थान है, आप साक्षात परमात्मा ही हैं। तो मैं गुरु जी के लिए कुछ ये गुरु ग्रंथ साहब में से गुरु महिमा पर ये कुछ आपको उसकी लाइन में बताती हूँ। गुरु जी क्या है हमारे लिए ना? गुरुदेव माता है हमारे, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव भंडक सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे, गुरुदेव मत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा, गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगात जुग जुग, गुरुदेव मन हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर, कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पारब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। ये एक एक जो शब्द हमारे गुरु जी पर एक एक शब्द पूर्ण है। गुरुदेव हमारे पिता, गुरुदेव हमारे माता, गुरुदेव परमेश्वर, गुरुदेव सखा, गुरुदेव ने हमारे पाप हरे, गुरुदेव ने हमें हरि के साथ जोड़ा, गुरुदेव ने ही हमारा तीर्थ। गुरु जी कहते सी ना, तीर्थ किते गुरु को ही सारे तीर्थ है और ये किते भी जान दी लोड़ नहीं है। इट इज 200% करेक्ट जो गुरु जी ने अपने आप हमें जो सामने बात कही हुई बता रही है। सिमिलरली सेड कि सब तो बड़ा पेरेंट कौन? सो गुरुदेव जी, गुरु जी हमारे पारब्रह्म परमेश्वर और गुरु जी को हमारा कोट कोट नमन और कोट कोट नमस्कार। जहाँ तक हमारे जीवन का सवाल, हमारी जर्नी का सवाल है, तो हमारी जिंदगी की एक एक चीज जो है वो गुरु जी की कृपा से ही है। सारी तरफ जीवन ही पूरा गुरु जी की कृपा से निकल रहा है। शुरू में जब हमारी जर्नी शुरू हुई 95 से, गुरु जी के पास हम जालंधर मंदिर में आए थे, किसी का संदेशा लेकर के आए थे और उनका संदेशा तो शायद एक माध्यम था हमारा गुरु जी के साथ जर्नी शुरू करने का। और गुरु जी कहते होते थे मैं एडमिशन देती, और ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा, गुरु जी की बहुत बड़ी ग्रेस कि उन्होंने हमको एडमिशन दे करके अपनी क्लास में ले लिया। और आज तक शुक्र है उनका, मालिक का, कि अपनी क्लास में ही रखा हुआ है। अपनी सीख लगातार अपने हिसाब से गुरु जी हमारे कर्मों के हिसाब से हमको देते जा रहे हैं। तो जब हम गुरु जी के पास आए, उसके कुछ टाइम के बाद मेरी बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई और गुरु जी ने कृपा की और मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो कि मैं बेड लगाती होती थी। एंड गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे एक दिन छोटा जो कमरा जालंधर मंदिर में है उसमें बुलाया और कहते इधर लेट जा। मैं लेट गई गुरु जी के पास जालंधर मंदिर में। उनकी चेयर पे चांदी का बड़ा चम्मच रखा होता था, तो उन्होंने वो चांदी का चम्मच मेरी पीठ पे लगाया और बहुत जोर से उसको पुश किया। फिर कहते खड़ी हो जा।
मैं खड़ी हो गई तो गुरुजी ने एक झटका, मेरे से कुछ बात कर रहे थे, बात करते करते मेरी एक बाजू को झटका दिया। अभी मैं बात का वो जवाब ही दे रही थी, तब तक गुरुजी ने मेरी दूसरी बाजू को बहुत जोर से झटका दिया और गुरुजी कहते जा 80% ठीक हो गई, 20% हल्दी दूध पी ले, ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद हल्दी दूध पिया, गुरुजी की कृपा से ठीक हुई। उनकी मेहर से मैं हेमकुंड साहब भी जाके आई, जो कि मेरे लिए नॉर्मल लाइफ भी लीड करना इतना आसान नहीं था, पर गुरुजी की कृपा से मेहर हुई और गुरुजी ने मेरी स्पाइन ठीक की। ऐसे गुरुजी की ये तो एक कहते हैं कि बहुत उनके लिए, गुरुजी के लिए तो बहुत ये छोटी बात है किसी को ठीक कर देना, पर जो जीवन ही अंदर से गुरुजी ने बदल दिया। आज जो पीछे जब देखें, जहाँ गुरुजी के पास जब से आना शुरू किया था और आज कितना गुरुजी ने अपने साथ प्यार लगा के, अपना प्यार खुद दे के वो परिवर्तन दे दिया है। सो ये गुरुजी की मेहर ही है। और उसी दौरान इनकी भी आई की प्रॉब्लम थी, तो वो आपको बताओ। सो फिर उसके बाद मेरे बेटे का एडमिशन होना था अपना YPS में, चंडीगढ़ में, मोहाली में स्कूल है। सो हम गुरुजी के पास जाते थे, मत्था टेका, और जब पहली बार मेरे बेटे को गुरुजी मिले तो मेरे को कहते कि ये मुंडा मैनू दे दे। अब मेरे को नहीं मालूम था कि इतने बड़े परमात्मा और साक्षात सामने गुरु परमात्मा स्वरूप बैठे, अगर आपको ये बात कहें तो आपको आगे क्या कहना चाहिए। मैं तो चुप हो गई, क्योंकि समझ ही नहीं थी कि आगे से क्या कहना चाहिए। पर मुझे उस बात का मीनिंग बहुत देर में समझ आया। उसके ग्रोइंग ईयर्स में लाइक ए फादर कह लो, परमात्मा कह लो, साक्षात गुरुजी ने हाथ पकड़े ही रखा और गुरुजी का ही बेटा है। गुरुजी ने ही उसकी हर चीज, उसका कैरियर, उसकी लाइफ, उसकी शादी की जो हुई कैसे हुई, उसका वचन गुरुजी ने कैसे बहुत साल पहले ही कर दिया था कि किससे होनी है, उनकी कास्ट बता दी थी। और जो कि हमको समझ नहीं आ रही थी, कि हम लोग कुछ और ही सोच रहे थे, और जब समय आया तो गुरुजी ने वो इतने साल पहले बात कही हुई वो आई, तो हम भी हैरान हो गए कि अच्छा गुरुजी ने इसलिए कहा था। सो गुरुजी की कोई भी बात उस टाइम पे भी कोई मजाक हो या कोई सहज बात कही हुई बिना मीनिंग के नहीं होती थी। और गुरुजी का जो प्रसाद है, जो गुरुजी खुद देते थे प्रसाद, वो तो इतना ब्लेस्ड प्रसाद है। और आज वही प्रसाद लंगर कह लें, जो लंगर है वो भोग जब लग जाता है तो पूरा उन्हीं की कृपा उसमें गुरुजी की होती है, पूरी मेहर होती है उसमें गुरुजी की। सो प्रसाद से, लंगर से रिलेटेड मेरा जो गुरुजी के साथ एक सत्संग है, वो हम जालंधर मंदिर में खड़े थे, तो मेरे को उस इवनिंग पहले ही काफी जलन सी महसूस हो रही थी। अपने जैसे जनेऊ पहनते हैं पंडित, उसी जगह जगह पे जैसे वो धागा होता है, ब्लिस्टर से हो गए थे, हर्पिस जिसको कहते हैं। तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए तो वो कहते कि 3 वीक्स लगेंगे, कैलामाइन लोशन लगाओ, कुछ मेडिसिन भी दे दी, पर इट वाज बर्निंग सो मच। तो शाम को गुरुजी के दरबार में गए थे, तो गुरुजी खड़े थे, लंगर हो गया, तो गुरुजी आज्ञा लेने के लिए हम गुरुजी के पास खड़े हुए थे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ टर्न किया, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे ऐसे ये हर्पीस हो गई है। कहने ले लंगर खा लिया ठीक हो गई। और ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो तो होना ही था। पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो जो मेरे ब्लिस्टर्स थे उनके ऊपर सारे ब्राउन क्रस्ट आ गया। सिर्फ वही रात मैंने कैलामाइन लोशन लगाया होगा, अपने जैसे बोला, पर जो गुरुजी की मेहर हुई उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर आफ्टर दैट, आफ्टर few years, I came across few people who had herpes and how much they suffered. And then I was again full of gratitude only कि गुरुजी के एक दिन में ही मेरा वो जो था, उन्होंने प्रॉब्लम एकदम से पूरा हर दी उसको खत्म कर दिया। तो ये तो बहुत वही फिर आ जाता है कि ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। जो गुरुजी
कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमने ये एक्सपीरियंस किया गुरुजी के साथ कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, बस एक डायरेक्ट उनके साथ, डायरेक्ट उन्हीं से विनती, डायरेक्ट उनसे ही कनेक्शन की बस एक बात होती है। I used to say ना कि हमें मेरे को आने किसी एजेंट की लोड़ नहीं है, हम किसी ਵਿੱਚ मीडियम मतलब कोई मीडियम की लोड़ नहीं हैगी है, तो मेरे ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ कनेक्शन जोड़ो 1 to 1 is to say that. या Sorry, मैं तेरी कुछ कर रोक थी, कोई बात नहीं। like she was talking, अभी अनु ने गुरु ग्रंथ साहब जी से गुरु महिमा पर बड़ी सुंदर पंक्तियां सुनाई हम सबको। ऐसे शिवपुराण पढ़ते हुए, शिवपुराण में एक जगह आता है, आई थिंक ब्रह्मा जी और शिव जी की बात हो रही होती है सृष्टि पे, और शायद ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं कि शिव जी को आप सृष्टि मेरे से नहीं होती, तो शिव जी बोलते कि मैं ऐसे दुखों की सृष्टि नहीं रच सकता, मैं तो खुद गुरु के रूप में जाकर सबके दुख दूर करूंगा। और गुरु जी महाशिव हैं, वो गुरु के रूप में ही आए थे हम सबके बीच, हम सब का कष्ट दूर करने के लिए। उन्होंने कई बार कई हिंट्स दिए, जैसे शिव जी के बारे में कि महाशिव हैं, शिव ने तो फिर भी ब्याह किया है, अगर आप शिव पढ़ें तो शिव जो हैं उनकी शादी हुई पार्वती जी के साथ, तो जो महाशिव हैं उनकी किसी से शादी नहीं थी। तो ऐसे कई उन्होंने सबल हिंट्स दिए थे जो उस टाइम शायद समझ नहीं आए थे, पर बात गुरु पे है। तो गुरु जी, आप जो महाशिव हैं, गुरु जी बन के हम सबके सामने आए और हम सबको दुखों से हमारे दुख दूर किए, अभी भी कर रहे हैं। जैसे अनु ने बताया कि कई बार कई लोगों ने गुरु जी का नाम पूछना, तो गुरु जी बोलते गुरु और संतों महापुरुषों का कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। तो ये ग्रंथ साहब में भी लिखा है संतों बारे में। तो गुरु जी ने कोई ऐसी बीमारी नहीं है इस दुनिया में जो गुरु जी नहीं ठीक कर सकते। अभी भी कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है जो हम लोग फेस करते हैं, वो चाहे तो उसको दूर नहीं कर सकते, दूर कर सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी अभी यहाँ कष्ट बना ही नहीं है जिसको वो दूर ना कर सके। पर गुरु जी हमेशा बोलते थे कि जिहड़ी चीज मैं देन ले आया, जिहड़ी चीज मैं देन ले बैठा, वो मेरे तो कोई नहीं लेंदा। तो गुरु जी ने ये वचन कई बार किए। फिर एक बार मैंने हिम्मत की और गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप बोलते कोई आप जो चीज देने बैठे हो वो हम में से कोई भी नहीं आपसे वो चीज मांगता या लेने आता, वो कौन सी चीज है वो? तो गुरु जी बोलते कमलिया नाम। तो अभी हम देखें तो हम सब पे जब गुरु जी दुख निवारण करते हैं तो हमको वो धीरे 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 अपने साथ जोड़ते हैं। महाशिव भगवान जी, हम जो मर्जी बोल लें, गुरु नानक बोल लें, जीसस क्राइस्ट बोल लें, श्री राम बोल दें, हमको भगवान के साथ जोड़ते हैं, सुप्रीम पावर के साथ जोड़ते हैं। और वो कहते थे आपको मेरी पाठ की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि मैं बोलता कि आप मुझे मेरी पूजा करो, मेरे पाठ करो। आप जिसको मानते हो उसकी पाठ पूजा करो, उसी रूप में आप। और कई संगत गुरु साहब से जुड़ी जो हम जिनको हम लोग भी जानते हैं, हमारे सामने की बातें हैं कि कई तो शिरडी वाले साईं बाबा जी के भगत थे, तो गुरु जी ने टाइम आने पे उनको शिरडी वाले बाबा जी के रूप में दर्शन दिए। कई श्री कृष्ण के भगत थे तो उनको श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, कईयों को गुरु नानक जी के रूप में दर्शन दिए। वो उनका सबसे ऊपर महाशिव है।
तो वो किसी रूप में भी आके आपको दर्शन दे सकते हैं। और गुरु जी कहते थे तुम घर बैठे पाठ करो, मेरे को आने की लोड़ नहीं। एंड देन द वर्ड इज टू यूज की जिस घर का क्या नलके दा पानी भी गंगा नहीं, पर की समथिंग वाज देयर कि चंगा ते नलके दा पानी। हाँ, जिस घर च पाठ करते हैं, जिस घर च पॉजिटिव होती है, आप सारे प्यार नाल रहंदे प्यार नाल रहंदे, उस घर दे नलके दा पानी भी गंगा जल दे बराबर होता है। एंड देन इज टू से कि पाठ विच बहुत शक्ति है। So there were a lot of things which we can take from this and learn and go ahead. Of course, direction तो गुरु जी की है। जैसे बोलते हैं कि भक्ति करानी भी उनकी मेहर से है, भगत बनाना भी उनकी मेहर से है। हम लाख कोशिश कर लें, नहीं कर सकते जब तक उनकी मेहर ना हो। मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो गुरु साहब ने टाइम बताया, उसमें बहुत सत्संग ऐसे उन्होंने आपको सुनाया थोड़े बहुत। गुरु जी ने हमें ऐसा बना दिया था कि हमें अपनी लाइफ का छोटे से छोटा भी डिसीजन हमें नहीं लेना था। सब कुछ गुरु जी की ही डायरेक्शन होती थी। छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े डिसीजन में तो आप बात ही भूल जाओ। इवन यहाँ तक कि जब कोई कार भी खरीदनी हो तो उन्हें बता देना ये कार लेनी है, ये रंग लेने हैं, ये सीट कवर करने हैं। To go that detail. And if something you do on your own, आपने नहीं आगे लिया उनसे नहीं पूछा, तो to feel surprised, अच्छा मैंने खरीद लिया या ये कर लिया। So and how over the period gradually without our realizing it, when 2007 Guruji took Mahasamathi, we were shattered कि अब हम क्या करेंगे। कि छोटे से छोटा फैसला, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, एवरीथिंग वाज गुरुजी's order. So over the time that we realize now how very beautifully he's made us leave everything to him, which ultimately leads you to, because वो बोलते हैं सब कुछ आप गुरबानी में तो है ही है, गुरु ग्रंथ साहब जी में, बाकी जो होली स्क्रिप्ट्स हैं उनमें भी यही लिखा हुआ है कि सब हम लोग कुछ नहीं करते, सब भगवान ही करता होता है। तो गुरु यूज्ड टू से कि देयर इज नथिंग बाय चांस, इट्स ऑल बाय चॉइस, देयर इज नो कोइंसिडेंस, इट्स ऑल बाय चॉइस। जो भी हमारी लाइफ में होता है हम सोचते हैं बाय चांस हो गया या हमें वो कोइंसिडेंसेस मिल गया, ये सब भगवान की ऑलमाइटी की मर्जी से होता है। एंड देन ही टू इवन से कि मैं लाइट तो आया, मैं अपनी मर्जी नाल आंदा ते अपनी मर्जी नाल जांदा। देन द सेम थिंग इज टू से एट टाइम्स कि मैं किसी तो गद्दी गुरु जी का आसन, किसी तो मैं गद्दी लई नहीं है और किसी को मैं गद्दी जाएगी भी नहीं। जैसे कि मेरे बिच मैं इन्नी लाइट है, बिल्कुल से कि गुरु जी अपना असली रूप दिखाओ, जैसे कि मेरा तुझे असली रूप देख नहीं पाओगे। मेरे बिच 14,000 वॉट तो भी ज्यादा रोशनी है, तो अखां जल जाएंगी। Now you can imagine when he said this thing, that who is he? So मतलब that time तो we all were there, गुरुजी हाँ जी गुरुजी गुरुजी। Now when you think when someone is saying कि मेरा असली रूप देखोगे थोड़ी अखां जल जाएंगी, 14,000 वॉट तो भी ज्यादा। He just gave a hint. तो जैसे होता है कि अगर हमको चीज बच्चे को समझानी हो तो हम उसके लेवल में आके वो जो समझ आएगा उसको ही हिंट देंगे, पूरी बात बताएंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो यही रिश्ता है भगवान में और हम में, हम उसका पूरा रूप तो जान ही नहीं सकते। तो आज का इतना बड़ा दिन है गुरु बिना तो मानेंगे, गुरु बिना तो भगवान भी नहीं मिल सकता।
कहते गुरु बिन गत नहीं, गुरु बिन समझ ना आए। और अगर वो बोलते ना कि भगवान रूठ जाए तो गुरु मनाता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं। तो गुरु की तो महिमा ही अपार है। फिर ऐसे गुरबानी का ही शब्द है, गुड़ छिड़के तो मीठा लागे। गुरु हमें तो गुरु बढ़िया। हाँ, जब गुरु डांटता है तो उसमें बहुत गहरा मतलब होता है। कोई पता नहीं हमारे किस कर्मों को डांट रहा होता है, क्या चिकाची भगा रहा होता है, हमें नहीं भगा रहा होता। गुरु जी से कि मैं जिथे बैठा हाँ उत्थों तुसी मैनू छोटे कीड़े मकोड़े नजर आते। एंड सो ट्रू, जो आप खंड ब्रह्मंडलों के मालिक, we are just not even a drop in the ocean from where he's seeing. गुरु की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। मैंने आज कभी बहुत गहराई में सोचती हूँ बैठ के, तो गुरुजी ने हर लाइफ के एस्पेक्ट पे कृपा की है, पर उनकी महिमा के आगे मुझे वो कई बार बहुत चीजें छोटी छोटी लगती हैं कि ये तो गुरुजी के लिए बहुत ही आसान, पर हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। नेचुरली ह्यूमन बीइंग है, लाइफ में सब कुछ अच्छा ठीक चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, और पर फिर गुरुजी ने अब धीरे धीरे वही ये समझ देते हैं कि कर्म लिखने वाले भी वही हैं और कर्म मिटाने वाले भी वही हैं। एक बार मैंने गुरुजी के पास बैठे हुए पूछा था गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करने के बाद कि गुरुजी जी उसमें लिखा है कि कर्मों का खेल नहीं मिटता। तो मैंने भी गुरुजी से पूछा, मैं क्या गुरुजी, मुझे लगा कि सब चीजों का क्या फायदा कि जब जो लेके आए हैं कर्म वो भोगने ही भोगने हैं, वो सब होना ही होना है। तो गुरुजी ने जो आगे लाइन कही, गुरुजी कहते हैं मैं मिटा सकदा जे मैं चाहवा था। बहुत बड़ी बात गुरुजी ने कही। मतलब यही था कि हम कुकर तेरे दरबार, मीन्स कि मालिक को अपने कुकर पे प्यार तो आ ही जाता है ना। सो उस परमात्मा से हम, वैसे तो हमको मालूम ही नहीं कि हमको चाहिए क्या है जिंदगी में। वही ना गुरुजी कहते सी ना, मंगया ना करो मन्या करो। क्योंकि हमको मांगना नहीं आता। बिकॉज मांगना नहीं आता। दिस ही सेड वन टाइम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सो इसका एक बहुत छोटा प्यारा सा एक्सपीरियंस है मेरा। गुरुजी ने हम लोगों को एक बार एक शादी का कार्ड दिया था पटियाला का। सो वी हैड गॉन फॉर वेडिंग माई सेल्फ एंड बोथ द चिल्ड्रन विद मी। सो ही वाज नॉट देयर, ही वाज ऑन शिप एट दैट टाइम। तो वहाँ बैठे हुए थे नवराज जी गुरुजी के पास बैठे हुए थे। तो मेरा बेटा कुछ कान में उनके कुछ कह रहा था गुरुजी को। तो नवराज को, हाँ जी नवराज को। सो गुरुजी तो एकदम से हर चीज बहुत जल्दी नोटिस करते, सब मालूम होता। तो गुरुजी कुछ दे एक ही कहता है। तो नवराज के लिए गुरुजी कह रहे थे ना कल स्पोर्ट्स मीट है, स्पोर्ट्स डे, हाँ स्पोर्ट्स डे है, ते इन्हें बेस्ट एथलीट बनना है। तो गुरुजी कहते कमलिया कुछ और मांग लेना सी। सो पर उस बच्चे के लिए, उसके लिए वही बड़ी चीज थी। पर I think 10th क्लास की बात है, 10th क्लास की बात है। तो पर गुरुजी ने उस वक्त इतनी बड़ी बात कही कि कमलिया कुछ और मांग लेना सी। मींस गुरु जब, and he eventually was the best athlete that day. Yes. एंड उसका आज भी वहाँ स्कूल में रिकॉर्ड बोर्ड पे जो है वहाँ पे उसका नाम आज भी लिखा हुआ है। So वही ना, जब वही पर that's why ना कि मांगो मत मांगो मत। So that's the idea behind कि we people don't know कि हमें क्या मांगना है, कि हम केवल वही चीज मांग लेते हैं जिससे हमें और कष्ट बढ़ता है। जो चीज हमें तंग कर रही थी हम वही मांग लेते हैं, हमें मालूम नहीं है ना। So वही गुरुजी ने एक बड़े छोटे से उसके हिसाब से वो बात अब कही कि कमलिया कुछ और मांग लेंदा है। वो बात हमारे लिए बहुत लागू होती है, सबके लिए कि क्या मांगना है वो नहीं मालूम, सोच ही नहीं है ना, उसकी सोच नहीं, अभी तक भी सूझबूझ नहीं है उसकी। सूझबूझ भी वो देंगे तो ही आएगी भाई। तो बस यही है कि गुरुजी के साथ हर वक्त एक ही, और मैं सबसे बड़ी चीज जो गुरुजी ने जिंदगी में सिखाई है
वो सिखाई है उनका शुक्राना करना, उनका ग्रेटिट्यूड करना, क्योंकि हर चीज में इंसान को तो हमेशा कुछ ना कुछ नजर आता ही रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, तकलीफ है, बट हर चीज में देखना कि शुक्र है मालिक तेरा कि सेटिस्फाई गुरुजी ने हम लोगों को इसके किया ऊपर हुआ ना है। एक छोटा सा सत्संग है शुक्राने पे। एक बार गुरुजी के साथ हम अंदर बैठे थे रूम एम्पायर स्टेट में, और बाहर हॉल में शब्द चल रहे थे, और मैं और अनु गुरुजी की सेवा में थे अंदर उधर रूम में। तो वो शब्द में हरबंस जी की शब्द थे, उसमें एक व्याख्या थी कि कैसे वो शुक्राना करता है, मतलब कि भगवान का हम शुक्राना कभी भी पूरा शुक्राना नहीं कर सकते, मीन्स कि वी कैन नेवर थैंक हिम इनफ। तो उसमें कई एग्जांपल्स वो देके समझा रहा था उस व्याख्या में। और गुरुजी सेवा में हम दोनों, गुरुजी मुझे बोलते हैं सुन, मीन्स वो ऑल्सो मैं शब्द मेरे कानों में पढ़ रहे थे, तो दैट बाय हिज सेइंग सुन, इट्स सैंक टू मी कि भी we have to be always thankful, we have to be always thanks for him कि we yes whatever he's done for us or doing for us, but at the same time we can never thank him enough। इसमें जो बाद में समझ आई कि हम लोगों को पहली बात तो यही नहीं मालूम कि गुरुजी ने हमको कितना ज्यादा ब्लेस किया हुआ। जो हम देखते हैं सोचते हैं कि ये ब्लेसिंग है, वो तो बहुत जो समझ आती वो है। जो हमारी सोल की ब्लेसिंग है, जो हमारे जन्मों जन्मों की ब्लेसिंग्स हैं, वो तो हमें मालूम ही नहीं पड़ती। जैसे एक शब्द में जो गुरु जी दरबार में लगता था, उसमें भी एक और व्याख्या है कि गुरु रामदास जी के टाइम में गुरु रामदास जी किसी को ब्लेस करते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में बहादुर शाह जो दिल्ली का लास्ट बादशाह था, गुरु गोविंद सिंह के दरबार में आता था, तो जब भी आता तो गुरु गोविंद सिंह जी उसको देख के बोलना धन धन गुरु रामदास जी। तो उसको कभी ये बात समझ नहीं आती। उसने दिन पूछा गुरु गोविंद सिंह जी से, आप इसे क्यों बोलते हो? तो फिर उन्होंने समझाया कि वो तू उस जन्म में तेरे पास पैसे नहीं थे, तू बहुत गरीब था, तुझे गुरु रामदास जी ने ब्लेस किया था और तू वो अभी भोग रहा है महाराजा बन के। तो गुरु जी ने हमें क्या क्या ब्लेस किया है, कब आगे आएगा कब आगे नहीं आएगा, वो इस टाइम हम अपनी सोच से सोच ही नहीं सकते। So we can never be thankful, we can never thank him enough. So we should always try कि भी हमारे गुनाह माफ करो और तेरा बहुत बहुत शुक्राना मालिक। गुरु जी के टाइम पे पहले ये सत्संग हुए, कई बार हुए हैं। आजकल तो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि मेनली कुर्बानी ही लगाते हैं। गुरु जी के टाइम पे जो हमने देखा है, हमेशा गुरु जी के दरबार में वो 1-2 घंटे जो भी लंगर से पहले हमेशा गुरबानी के शब्द लगते थे। उन शब्दों में भी एक और बात है, गुरबानी के शब्द वो लगते थे जो गुरु जी को से अप्रूव्ड हो या उनको पसंद हो। और अगर एक शब्द 3-4 डिफरेंट रागियों ने गाया है, नहीं जो उनको पसंद है वो उसी रागी का शब्द लगवाते थे। कई बार दिल्ली में जब गुरु जी एम्पायर स्टेट थे तो उनकी आज्ञा से मैं भी कई बार बंगला साहब गुरुद्वारा शब्द लेने गया था। उस टाइम पहले कैसेट लेते थे, फिर सीडी लेते थे, तो वो लाके फिर शाम को गुरु जी को दिखाने की ये लेके आए हैं। फिर उनमें से गुरु जी ने चूज करना, अभी ये लगना है, और क्या बोलना भी ये शब्द फलाने रागी का गाया हुआ वो लेके आओ। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आजकल बड़े मंदिर से या गुरु जी की वेबसाइट्स हैं, एक सत्संग होते हैं तरुण जोत, उसको अच्छी लिस्ट है जो गुरु जी के टाइम पे शब्द प्ले हुए हैं, वो अभी बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, मतलब MP3 फॉर्मेट और जो भी है। तो वो शब्द जब सुनते हैं उसका अलग ही एक आनंद है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ
जब आप लोग कहीं पे भी घर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, शब्द सुनना चाहो तो वो बहुत शब्द हैं, बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है वो। तो वो अगर आप कहीं से प्रिपेयर कर लो, तो उसमें अगर वो शब्द सुनोगे ना, उसका आपको आनंद ही और आएगा। कि हमने भी ये रियलाइज किया हुआ है। फिर आपको धीरे धीरे ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कौन से शब्द किस तरह के, बिकॉज जो शब्द हमने गुरु जी वहां सुने, कई बार शब्द याद होते हैं तो हम उसको ढूंढते हैं ऑनलाइन की भी हाँ कोई और रागी का शब्द आ जाए वो जब गाता है तो वो बात नहीं बनती। जब तक वही रागी ना मिल जाए तो वो एकदम जैसे ना वो रूह को टच करता है। वो मेरे पास भी थोड़ी बहुत लिस्ट है पर पूरी नहीं है। आई थिंक वो सिंगापुर के जो ऑर्गेनाइजर हैं तरनजोत, उसने लिस्ट ली हुई है, रिम्पलांटी से भी ली हुई है, उसके पास काफी अच्छी कलेक्शन है। तो आप वहां से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो जरूर देगा सबको। लंगर के बाद फिर गुरुजी ने कवालियां लगानी या पंजाबी के फोक सॉन्ग्स लगाने, और फिर जिसको चाहे तो उन्होंने आके दे देनी। और ये जो बीच में जब गुरुजी आसन में आते बैठते थे आके, हमेशा गुरबानी, चाहे उनकी संगत में उस टाइम स्पेशली इन दिल्ली एंड ऑल दैट, मेजॉरिटी ऑफ जो बैठे होते संगत उनको पंजाबी समझ नहीं आती थी, तो लगते शब्द थे। और नॉन पंजाबीज और पंजाबी से जो पंजाबी नहीं जानते हैं, जो पंजाब से बाहर रहते हैं, नॉन इंडियंस, सब बैठे होते थे और सब शब्दों के बीच में गुरु जी साथ इतनी ब्लेसिंग, वो काइंड ऑफ होता था ना एटमॉस्फेयर, कि ना समझ आने के बावजूद भी उनको पूरा आनंद आता था। और धीरे 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 फिर आदमी जब उसमें आनंद आता है तो उसको ट्राई करता है कि मैं समझूं क्या है, वर्ड्स मीनिंग ढूंढता है। तो ऐसे हम तो यही ट्राई कर रहे हैं कि जो हमने गुरु जी टाइम पे देखा उसको फॉलो करें, और जो संगत आगे आने वाली है उसके लिए ये छोड़ के जाएं कि भी उस टाइम पे ये होता था। हाँ, एट सेम टाइम गुरुजी ने कभी भी रिचुअल्स में नहीं डाला हमको, कि कोई ऐसे कर्म कांडों में नहीं डाला। बहुत फ्री एटमॉस्फेयर, बहुत ओपन एटमॉस्फेयर, बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर। गुरुजी खुद बहुत ज्यादा विटी थे। उन्होंने कई बार एक आधा ऐसा वर्ड बोल देना एंड एवरीवन इज टू बर्स्ट लाफिंग। तो ये, और फिर उन्होंने ऐसे एक सत्संग और भी है कि शाम को गुरुजी ने कहीं जाना था तो मुझे बोलते लिया कार चलिए, गाड़ी ले आया गुरुजी और उन्होंने पीछे बैठ गए, फिर बोलते गाने ला। मेरे पास गाड़ी में सिर्फ शब्द थे, गाने की एक भी सीट कुछ नहीं था उन दोनों। आई थिंक कैसेट्स तो थे ही नहीं, तो मैंने फिर एक शब्द लगा दिया। हर वेले नहीं शब्द सुनी दे होंगे, गुरु जी मेरे को गड्डी गाने है नहीं। फिर देन ही डिडंट से एनीथिंग। इसके साथ ही एक और सत्संग है मेरा, मुझे याद आया। गुरुजी वंस कॉल्ड मी, हम लोग इधर चंडीगढ़ में ही शिफ्ट किए हुए थे, तो दोपहर का टाइम था। तो गुरुजी मेरे को कॉल करते, क्या कर रही है? तो शब्द तो पीछे आवाज हल्की सी लगी हुए थे घर पे शब्द। तो मेरे को गुरुजी कहते कि सारा टाइम शब्द ना सुनया कर, गजला सुनया कर। बिकॉज वो हर वक्त सुन सुन के आई वॉज गेटिंग इन टू इट टू मच, वो हो जाता। गुरुजी नोस कि क्यों कहा उन्होंने मेरे को शब्द सुनाकर। और ऐसे एक बार दिल्ली में एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास काफ़ी सारी कैसेट थी, एंड गुरुजी ने वो थी पंजाबी फोक सॉन्ग्स की कैसेट थी। एंड गुरुजी ने मेरी डॉटर को बुलाया, उस वक्त वो छोटी होगी, 7th 8th ऐसे ही क्लास में होगी। तो गुरुजी ने उसको बुलाया और इतनी काफ़ी सारी कैसेट्स उसको गुरुजी ने फोक सॉन्ग्स की दी। तो एंड वो गुरुजी का उसमें बहुत मतलब था, क्योंकि बैलेंस, गुरुजी हमेशा कहते थे कि बैलेंस बना के रहना है।
तभी पहले शब्द लगते थे गुरु जी के दरबार में, लंगर होता था, फिर गुरु जी कवाली और वो सॉन्ग्स, पंजाबी फोक सॉन्ग्स लग जाते थे। बिकॉज हम एक बैलेंस लाइफ भी हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर लीड कर लाएं अच्छी तरह से, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो गुरु जी के तो अपने ही तरीके होते थे, बड़े सहज और सटल वे में गुरु जी अपनी संगत को एक डायरेक्शन देते जाते थे, और दैट्स व्हाट गुरु जी वाज डूइंग विद अस। गुरु जी इतनी, सॉरी मैंने नहीं, कोई बात नहीं, एक और गुरु जी ने हमें अपने साथ एक ऐसे उसमें डायरेक्शन में डाला। तब तो हम कहते थे, जो गुरु जी बात कहते थे, गुरु जी ने फोन करना, आ जाओ, हाँ जी गुरु जी, गुरु जी ने आज्ञा दे दी, जी गुरु जी ठीक है, जो टाइम हो गया निकल गए। बट आज उसकी बात समझ आती है, जो गुरबानी में भी लिखा है कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई है। सारा कुछ जो सृष्टि ब्रह्मांड की रचना, हर चीज उस परमात्मा के हुक्म के अंदर से, हुक्म से ही है। उसकी रचना, हमारे जीवन में क्या क्या होना, क्या हो रहा है, उस चीज की एक्सेप्टेंस है उसी का हुक्म। पर गुरु जी ने ये जो हमको सिखाया, उनके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया, उसमें गुरु जी ने हमको ये सारी बातें सिखाई। एक बार मुझे गुरु जी ने बोला, तू दिल्ली आ जा और कल चली जाए। सो एज आई प्रिज्यूम्ड कि मैं एक दिन के लिए, गुरु जी ने मुझे बुलाया, मैंने अपनी वापसी की शताब्दी की टिकट ले ली। एंड शाम को जब आज्ञा का टाइम होया, तो गुरु जी मेरे को कहते, की प्रोग्राम है तेरा? मेरे को टिकट याद आ दिखा कि मेरे पास तो टिकट है। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैंने जाना है। तो मेरे को दोबारा गुरु जी ने फिर पूछा, कहते की प्रोग्राम तेरा? मैं गुरु जी जाना, मुझे फिर टिकट नजर आया अपना। तीसरी बार मुझे फिर 2 बार के बाद लगा, तीसरा पूछा उन्होंने, हाँ तीसरी बार फिर मेरे से गुरु जी ने पूछा कि की प्रोग्राम है तेरा? फिर मुझे लगा कि कुछ तो मैं जो है सही नहीं बोल रही, गुरु जी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी जो ਤੁਹਾਡੀ आ गया, कहते मेरे नाल इत्थे गल करना। Means कि how could I decide, though I was having ticket in my hand, still how, he told me कल चले जाएगा, and he told me also कि कल चली जाए, but then still how could I say, how could I decide कि मैं कल जाना है, because it was up to him only to decide. So वही है, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, हमारे उसमें नहीं चलता। So then गुरुजी smiled also कि इसको 2 बार तो बात समझ नहीं आई, तीसरी बार जाके इसको बात समझ आई। ये कहते ना हम गल कर, हाँ इत्थे गल कर सो वो गुरुजी ने उस वक्त सिखाया कि नहीं, आगे से तो फिर जब गुरुजी ने एक बार कुछ कहना तो कभी आगे से कुछ नहीं कहा कि गुरुजी ऐसे करना है। जो गुरुजी ने कह दिया ठीक है, हाँ जी गुरुजी, जो जितने बजे बुला लिया, जितने बजे भेज दिया। और आज्ञा भी जब गुरुजी देते थे तो गुरुजी यूज्ड टू से कि सीधा अपने घर जाया करो, राज रुकिया ना करो। बिल्कुल जैसे मतलब मीट पीपल और स्टार्ट सोशलाइजिंग, तो ब्लेसिंग्स बढ़ते जाते हैं। और सो मच सो कि हम जब चंडीगढ़ से निकलते थे, सो एक बार गुरुजी के पास हम दरबार में बैठे हुए थे शाम के टाइम पे, तो somebody asked us कि कितने बजे आप चले चंडीगढ़ से? तो हमने, हमारा जवाब गुरुजी ने दिया, कहते 1:30 बजे चले, 5 बजे 6 बजे पहुंचे। हाँ जी, सो जवाब गुरुजी ने दिया हमारा कि 1:30 बजे चले, और एग्जैक्टली 1:30 बजे हम लोग चंडीगढ़ से निकले थे। सो he used to know everything। उनकी खुशबू की महिमा इतनी ज्यादा है गुरुजी की। आज भी गुरुजी अपनी खुशबू, अपनी कृपा के रूप में किसी न किसी को, अपनी संगत को जरूर महसूस करवाते हैं। एंड ऐसी साक्षात हमारे साथ हुआ कि एक बार दिल्ली मैं नहीं गई थी, सो सिर्फ माय हस्बैंड हैड गॉन एंड माय मदर-इन-लॉ, मम्मी हैड गॉन फॉर बैसाखी, बिकॉज माय फादर-इन-लॉ हैड कम, सो मुझे उनके पास रहना पड़ा। तो मेरे मदर-इन-लॉ और ये दोनों गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने पूछा भी कि अनु नहीं आई, तो इन्होंने बताया कि कारण क्या क्यों नहीं आए। सो जब ये वापस दिल्ली से आए, सो जो कार में हमारी खुशबू थी गुरुजी की, मैं उसका बयान नहीं कर सकती। मतलब कार में बैठो, इतनी ज्यादा खुशबू। तो इन्होंने तब उसके बाद शिप भी ज्वाइन करना था। सो जब लास्ट में हम 1 दिन के बाद जब इनको स्टेशन छोड़ के आए, और जब वापस आके मैंने गाड़ी खड़ी की, उसके बाद खुशबू थी।
तो गुरु जी कैसे, किस रूप में, किस कहाँ bless लिए, कर कहाँ जाएं। कैसे कृपा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वैसे ही। छोटी छोटी बातों में हर जगह ब्लेस करते हैं। बड़ा ब्रह्मांड है ये सारा, जितनी सृष्टि है, जहां तक हमारी नजर जाए वहां पर साक्षात हर जगह शिव ही शिव है। उन्हीं की कृपा है सब जगह, बाहर भी अंदर भी हर जगह वही वही, तू ही तू है बस, तू ही तू, बस सब जगह वही है। मतलब और कुछ है ही नहीं जिंदगी में, सब जगह। अब बाकी सब चीजें बहुत छोटी और बहुत फीकी है गुरु जी की कृपा के। यही गुरु जी का जो जल प्रसाद, जब गुरु जी की मेहर से मुझे भी एक बार जो गुरु जी जलंधर में रुद्राक्ष की माला डाल के जल प्रसाद देते थे, तो उनकी कृपा से वो जल प्रसाद मुझे भी मिला। पर उसका मैं बयान नहीं कर सकती कि जैसे जैसे वो जल प्रसाद अंदर जाता था तो लगता था कि एक एक आपकी खून के कतरे में जो मिल गया होगा तो गुरुजी ने प्योर कर दिया वो। मतलब इतनी उसकी अमेजिंग खुशबू, अमेजिंग, मतलब सेम वाज ये सचखंड का प्रसाद जो गुरुजी प्रोड्यूस करके देते थे, उसका भी बयान करना बहुत मुश्किल है। मतलब अलग ही ऐसे लगता था उस पे सचखंड के प्रसाद में इतने गुलाबों का अर्घ। एक बार गुरुजी ने मेरे सामने काजू की बर्फी का प्रसाद दिया और वो फिर प्रोड्यूस किया हमारे सामने, और उसके बाद वो गुरुजी ने संगत में बांटा प्रसाद। मैंने भी थोड़ा सा जो मेरे पास आया मैंने थोड़ा सा उसको लिया, पर जैसे अंदर गया, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद हिम। तो इतना अनोखा, इतना डिवाइन प्रसाद की उसकी मैं जितना चाहूँ भी तो एक्सप्लेन नहीं उसको कर सकती। एंड मैंने जाके फिर जो मेरे पास उस वक्त हैंकी था मैंने उसमें बांध लिया थोड़ा, और मैं जब घर लेके आई तो मैंने इनके लिए कबर्ड में रख लिया। तो जैसे ही मैं सुबह कबर्ड खोलूं, कभी भी खोलूं, तो एकदम से उसमें से खुशबू की लपटे बाहर आए। 2-3 महीने बाद आया था। हाँ जी, तो ये 2-3 महीने के बाद आया और उसमें से वैसे ही उस प्रसाद में से खुशबू, और आके जब मैंने इनको दिया तो उसका डिवाइन स्वाद भी वैसा ही। और बाकी ब्लेसिंग तो गुरुजी देते ही देते हैं, कृपा करते ही करते हैं। एंड सेम वाज गुरुजी के चोले से भी, जब गुरुजी चोले का प्रसाद अपना दे देते थे, उन्होंने उनकी कृपा मेहर से उनके जो चोला पहनते थे गुरुजी ने 2 बार प्रसाद दिया, और उसकी भी खुशबू कितनी देर तक उसकी खुशबू कबर्ड में से आती रहती थी, क्योंकि मेरे को हुक्म था उन चोलों को सिल के पहनने का। तो नेचुरली ऑफ कोर्स फिर जो हुक्म था वो तो मानना ही था। सो ऐसे ही गुरुजी के एक बार वॉकिंग शूज के नीचे, हाँ एक बार हम लोगों को गुरुजी एम्पायर स्टेट में कहते चलो चले, वॉक करने चले। रात का टाइम था, सिर्फ हम दोनों रह गए थे, बाकी सारे चले गए थे, सबको आज्ञा गुरुजी ने दे दी थी। एंड गुरुजी ये गाड़ी चला रहे थे, मैं गुरुजी के साथ पीछे बैठी थी। तो गुरुजी कहते एयरपोर्ट रोड पे ले ले। अब क्या वजह थी ये तो गुरुजी जाने, क्या गुरुजी ने उस दिन किया, क्या ब्लेस किया, ये भी गुरुजी जाने। पर वहां लेके गुरुजी गए तो जब आगे जाके गुरुजी कहते इनको बोलते गाड़ी रोक दे, और तू पंजाबी में बोले हौली हौली पीछे लेके आए, मतलब धीरे धीरे पीछे लेके आते थे। माई सेल्फ एंड गुरुजी वी वर वॉकिंग ऑन द साइड पे रोड पे वॉक कर रहे थे। सडनली गुरुजी रुक गए एंड गुरुजी ने अपना हाफ नी ऐसे नी बेंड करके ऊपर उठाया, पैर उठाया, और मुझे गुरुजी कहते खुशबू लाए। मैंने शूज लेना सोल के नीचे से मैंने जब खुशबू ली तो मेरी गुरुजी फ्रेग्रेंस वाज ओजिंग आउट लाइक एनीथिंग, पूरा जैसे मेरे अंदर खुशबू भर गई। इट वाज सो मच कि मैं बता नहीं सकती आपको कितनी ज्यादा। एंड गुरुजी कहते चल चलिए एंड ये पीछे लेके आते, हम लोग गाड़ी में बैठ गए, वापस आ गए। एंड बाहर जब एम्पायर स्टेट के बाहर उतरे एंड जब मैंने मत्था टेका, मुझे उसमें एक जो मेरे से गलती हुई कि मुझे गुरुजी ने उस दिन कुछ गाने की लाइनें बोली जो मुझे पूरी थोड़ा सा याद है पर पूरा याद नहीं, और मुझे वो गाने की लाइनें भी मिल नहीं रही। मैं बहुत ना उसका मेन जो वो था, जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी का मैं बोलते कहते रंग दी चुनरिया। अब वो मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है पर ये वर्ड्स मुझे याद है पूरे। सो उस दिन गुरुजी ने बहुत मेहर की, बहुत कृपा की। अब वो
उनको मालूम था वो क्या कृपा कर रहे, पर हमें पूरी समझ नहीं आई बिल्कुल भी। एंड इट वाज मस्ट बी 2 o'clock, रात के 2 बजे, ऐसे 2 बजे का लेट नाइट था। सो ऐसे ही गुरुजी सहज अपने भक्तों पे कब उनकी मौज आ जाए तो कृपा करते थे। और गुरुजी ने ये जरूरी नहीं है कि भगत हो, कोई भी हो। There's an incident one of the non-Sangat days in Delhi Empire State में, थी गल कर कह रही थी ते non-Sangat day Delhi Empire, दिल्ली में एम्पायर स्टेट में, तो 10-12 संगत हम थे वहाँ। तो गुरुजी हमें ले गए एक होटल में, 5 स्टार, आई थिंक वो प्राइस का था ना, वो टाइटन। वहाँ गए, I think we totally were about 10-15 odd persons. तो वहाँ गए, अंदर बैठे थोड़ा बहुत, आई थिंक एक आधे कप चाय ली, कुछ खाए पिए, वापस आने लगे। तो जो दरबान होता है at the entrance of that hotel or lobby, एक सरदार थे। तो गुरुजी बोलते 100 रुपया दो मैंने। तो जोशी अंकल खड़े थे पास में, मैं खड़ा, हम तो दोनों ने अपने अपने पर्स निकाले। जोशी अंकल वाज क्विक इन दैट, उन्होंने 100 रुपया गुरुजी के हाथ में दे दिया। और गुरुजी को दरबार में बोलते हो रहा, ये ले इनू खर्ची ना, एक दिन तेरा होटल होएगा। Now that दरबार was looking amazed कि who is gentleman, मुझे 100 रुपया दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तेरा एक होटल होगा। तो then Guruji said, blessed him, and Guruji went, then we took him aside, told him भी महापुरुष हैं, गुरुजी हैं, इन्होंने आपको दिया ये, इनके वचन सच होते हैं, ये आप पैसे खर्चना मत, इनकी वजह से आप किसी दिन आप एक होटल के मालिक बनोगे। तो नाउ एक्चुअली आई डोंट नो पर वो कहाँ पे है, क्या है, पर फॉर श्योर वो नहीं खर्चा होगा। तो गुरुजी का वचन तो अटल है। तो मतलब किसी को भी अनजाने को भी उन्होंने जब ब्लेस करना, तो जैसे बोलते हैं ना, मौज होती है। हकीम जी का वो तो थोड़ा लंबा है। तो ऐसे उनकी लीला, ये कब किस पे मौज आ जाए उनकी, ये तो वही जानते हैं। फिर गुरुजी के पास कई बार दरबार में बैठे रहना, तो गुरुजी कहते थे ना, परिवार का एक जना आ जाता है तो सबका ही कल्याण हो जाता है। क्योंकि और गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी ने कभी किसी के बारे में पूछ लेना, परिवार फैमिली मेंबर के बारे में, कभी किसी के बारे में, और उनका पूछना सिंपल पूछना नहीं होता था, उनका अपना तरीका होता था उसको ब्लेस करने का, और गुरुजी ने बातों बातों में ही ब्लेस कर देना। ऐसे एक बार हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे, तो इन्होंने एक कोई ही वांटेड टू स्टार्ट सम वर्क, अपना बिजनेस कोई शुरू करना चाहते थे किसी के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो सारा पूरी तैयारी हो चुकी थी, जिनके साथ करना था पार्टनरशिप में उनके साथ भी बात हो गई। इन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स भी तैयार कर लिए, दे वर आल्सो रेडी टू इन्वेस्ट मनी एंड ऑल दैट। सो सडनली गुरुजी के पास शाम को एम्पायर स्टेट में खड़े थे, जल्दी चले जाते थे, तो गुरुजी वो वहाँ पे एक चेस्टनट ड्रॉर्स कबर्ड सा होती थी, उसके ऊपर बैठते होते थे किचन के बाहर। तो शाम को आके पैंट और शर्ट पहनी होती थी गुरुजी ने। जैसे ही गेट दरवाजा खुलना तो हम लोग पहले चले जाते थे। तो गुरुजी कहते हैं कि बात करने लगे इनसे, तो वो कहते हैं कि रहन दे, ना कर, मतलब डोंट डू इट। सो अब आप किसी से पूरा सब we were almost final, हाँ, we were 99% ready to start, all of us, you know. Anyway, so अब गुरुजी ने नहीं किया, फिर गुरुजी ने क्या ना कर, नहीं करना। तो अब उस वक्त सिचुएशन ये थी कि भाई मना कैसे करो, बोलना मुश्किल होता है, ना बोलना मुश्किल हो जाए, कोई बहाना लगा दिया। जो गुरुजी ने कहा कि इनका ठीक है, अब तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं सेड कि ना कर, करना तो कल्ला करी। So then after a few years I met the main person who was going to be start, he was my dad's colleague and friend, who was already into it for a few years. So I thought कि भी उनका एक्सपीरियंस है, मैथ्स लाइन एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो थोड़ी हैंड होल्डिंग हो जाएगी। By the time I learn how to work the trades. So when I met him after a few years, he was running into heavy losses. So वही है गुरुजी की आज्ञा है, बस मान लो तो ठीक है, ना मानो तो फिर जो है, जो होना है वो तो होना ही है। So आज भी गुरुजी ऐसे ही
कृपा करते हैं। पर आज इतना है कि कोई चीज़ नहीं हो रही तो ना उसकी तकलीफ नहीं होती कि ठीक है नहीं हो रहा तो ना से कोई बात नहीं, एंड हो जाता है कुछ जीवन में जो भी हो रहा है तो बस उन्हीं की मेहर, उन्हीं की ग्रेस, उन्हीं की कृपा। ये बस गुरुजी ने खुद ही अपनी शिक्षा खुद ही दी हुई है कि बस जीवन में चलते चले जाओ। और सबसे बड़ा जो है वो उनकी भक्ति, उनका शुक्राना, बस पल पल शुक्राना गुरु जी का। And Guruji used to always, he himself always led a very simple life. And he always liked people leading simple life. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗੋ ਮੀਨਸ ਕਿ enjoy your thing. Yeah. ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ. अहंकार नहीं। Don't feel proud of it. If you have money, you can spend, buy whatever you want, but don't feel proud of it. तो सत्संग बहुत है, गुरु जी के चलते रहेंगे। आई थिंक अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। गुरु जी का कोट कोट शुक्राना है कि आज गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिला, क्योंकि ये बहुत गुरु जी की कृपा से बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुरु जी कहते होते थे सत्संग करने वाले का भी शुक्राना, सत्संग सुनने वाले का भी शुक्राना नहीं, ब्लेसिंग्स, एंड जो सुनता है उसको भी ब्लेसिंग्स और जो सुनाता है उसको भी ब्लेसिंग। सो ये तो आज बहुत बड़ा दिन है और गुरु जी का कोट कोट शुक्राना, जितना करें उतना कम है।